उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लाख वादा करने की उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश पुलिस जो है इस समय पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में जो है क्राइम का ग्राफ वो गिरा है। आप सभी भली बात जानते हैं कि प्रतिदिन कहीं ना कहीं से रेप, हत्या, चोरी, छिनैती की घटनाएं सामने निकल करके आ ही जाती है। अभी आप सबने देखा कि कुछ दिन पूर्व जौनपुर में अनुराग यादव जो एक नाबालिग लड़का था, जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, और उसके ही पड़ोसी ने यूं कहें उसके ही पटीदार ने एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए उसका सर जो है तन से अलग कर दिया। सर तन से अलग करने की बात हम इसलिए कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले यूँ बात करें तो कुछ साल पहले देश में एक मामला चला था, नूपुर शर्मा का प्रकरण चला था, जिसमें कुछ इस्लामिक संगठनों के द्वारा ये आदेश जारी किया गया था, फतवा जारी किया गया था कि नूपुर शर्मा का जो सर तन से जुड़ा करेगा उसका हम करोड़ों रुपए के इनाम देंगे। अभी हम बात करें तो सनातन धर्म में भी इस बात को लेकर के ये खबरें आई सामने, जब पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस रामायण पर जब उसमें लिखे गए जो चौपाई थी उस पर जब उन्होंने सवाल उठाया कि ढोल गवार शूद्र प्रश्नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अन्य जैसी चौपाइयों पर जब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि ये जो रामचरितमानस की चौपाई है ये भारत के मूल निवासी समाज को अपमानित करने का काम किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने यह मांग किया था कि इस चौपाई को रामायण से हटाया जाए, जिसको लेकर के हिंदू धर्म के कई धर्मगुरुओं ने इसका विरोध किया। और अयोध्या के एक संत है जिन्होंने तो लाखों रुपए मंगवा करके तलवार को मंगाया था और उन्होंने कहा था स्वामी प्रसाद मौर्य अगर मिल जाएंगे तो उनका सर इसी तलवार से हम अलग कर देंगे। खैर वो रही बात की बात, आज हम बात करते हैं आज की जो खबरों को लेकर के भी। जौनपुर में अनुराग यादव हत्याकांड को लेकर के जिस तरह से प्रशासन ढुलमुल रवैया अपना रहा है, क्या योगी सरकार का बुलडोजर खामोश हो चुका है? और क्यों नहीं आखिर अनुराग यादव हत्यारों के ऊपर प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है? क्यों? क्योंकि प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार है अनुराग यादव की हत्याकांड में। अगर उस जमीन का निपटारा राजस्व विभाग के कर्मियों के द्वारा लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम या कानूनगो के द्वारा समय से निस्तारण कर दिया गया होता तो शायद आज अनुराग यादव की हत्या नहीं होती। आज हम एक प्रतिभावान खिलाड़ी को, एक प्रतिभावान ताइक्वांडो खिलाड़ी को हम सब नहीं खो दिए होते। आज योगी आदित्यनाथ जी कब तक उस परिवार को न्याय दिलवाएंगे, उस माँ को कब तक इंसाफ दिलवाएंगे जो अपने बेटे का सर लेकर के अपने हाथ में बैठी रही और जहाँ पर जनपद के डीएम ने आश्वासन दिया था कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आखिर महीनों से ज़्यादा समय बीत चुका है, क्यों नहीं प्रशासन कार्रवाई कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल ये वादा करते हैं कि हमारी सरकार जो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, अपराधी अगर एक चौराहे पर अपराध को अंजाम देगा तो दूसरे चौराहे पर पहुंचते हुए उनका राम नाम सत्य कर दिया जाएगा, यूपी पुलिस उनका इनकाउंटर कर देगी? आखिर क्यों नहीं अपराधियों का इनकाउंटर कर पाया? क्या अपराधी भी वर्तमान सरकार के चुनौतियों को चैलेंज करते हुए आज मलाई काट रहा है? क्या अपराधी भी जिसने अपराध किया है वो जनपद के अधिकारियों के संरक्षण में लेकर के अपराध को अंजाम दिया है? ये बिल्कुल सवाल उठता है, क्योंकि जिस तरीके से अनुराग यादव को इंसाफ नहीं दिलाया जा रहा है, अनुराग यादव की जो बहनें हैं, उनकी जो चार बहनें हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया कि उनको भी जान से मारने की धमकी जा रही है। उनके पिता ने भी कहा कि उनको जान माल को खतरा है। आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कब तक इस तरह से कानून व्यवस्था को चलाते रहेंगे और प्रदेश में कब तक इसी तरह से न्याय के लिए जो गरीब तबका है वो कब तक अधिकारियों के चौखट, अदालतों के दरवाजे खटखटाता रहेगा? क्या सूबे के मुख्यमंत्री का वादा ये हवाई कब तक साबित होता रहेगा? अब सवाल ये उठता है कि अनुराग यादव को इंसाफ कब मिलेगा? हत्या में जिन व्यक्तियों ने अनुराग यादव की हत्या की है उनके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी? आपने उत्तर प्रदेश में बहुत से बुलडोजर की कार्रवाई को देखा होगा, लेकिन क्या अनुराग यादव की हत्या कोई कम है? अनुराग यादव का जिसने सर तन से अलग कर दिया, यह कोई अपराध कम है?
आखिर क्यों नहीं उनके घर के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है? प्रशासन क्यों नहीं ठोस कार्रवाई कर रहा है उस पर? जबकि जो जमीन का मामला है वो प्रशासन के द्वारा समय से निस्तारित नहीं किया गया था, इसलिए अनुराग यादव की हत्या हुई है। जय हिंद, नमस्कार।